हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दुबई वर्ल्ड। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग दुबई या सऊदी में हेल्पर की जॉब के लिए आते हैं तो आपको क्या क्या कंपनी की तरफ से बेनिफिट्स मिलते हैं। और सऊदी में दुबई के दरहम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, आप खुद गूगल करके चेक कर सकते हैं क्या डिफरेंस होता है। करेंसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बहुत सारे एजेंट लोग होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको 1200 दरहम या 1400 दरहम सैलरी मिलेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपकी जो एक्चुअल सैलरी होती है, बेसिक सैलरी, वो 900 या 1000 ही। वो 1200 दरहम 1400 दरहम एजेंट लोग आपको क्यों बताते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। वीडियो को सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। तो हेल्पर की जॉब के लिए अगर आप चाहे वो पैकिंग के काम पर आए, चाहे वो आप क्लीनिंग के काम पर आए, हेल्पर के काम में किसी भी काम में आप आते हैं तो आपकी जो दोस्तों आपकी जो बेसिक जो सैलरी होती है वो 900 दरहम या 1000 दरहम होती है। बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो आपको रूम भी प्रोवाइड करती हैं। अगर कंपनी आपको रूम प्रोवाइड करती है तो 1000 दरहम में आपका खाने का हो जाता है। अगर आप खुद से बना के खाना खाते हैं तो वो आपका 200 दरहम से कम आएगा। उसके बाद आपके 800 दरहम बच गया। 800 दरहम के बाद आप मोबाइल भी यूज़ करते हैं। आपका मोबाइल, आप रूम में वाईफ़ाई होता है तो उसका भी खर्चा आता है। 30 दरहम 35 दरहम का वाईफ़ाई आप यूज़ करते हैं, उसका खर्चा आता है। फिर आपका नाश्ते का भी खर्चा आता है तो वो 200 दरहम खाने का। फिर उसके बाद आपके जो बेसिक खर्चे होते हैं वो भी आपके अराउंड यानी 1000 दरहम में आपके 200 दरहम खाने के। उसके बाद आपके जो बेसिक खाने खर्चे होते हैं उसका अराउंड यानी आपके 1000 दरहम में 300 साढ़े 300 दरहम अगर निकाल दे तो 700 साढ़े 700 दरहम बचते हैं। अगर कंपनी आपको रूम देती है तो आपके 700 साढ़े 700 दरहम आपके सेविंग हो जाते हैं। अगर कंपनी आपको रूम नहीं देती है तो उसी में आपको खाना पीना, आपको रूम भी देखना होता है। साढ़े 700 दरहम में अगर आप कहीं बाहर भी रूम अगर देखेंगे तो कम से कम आपको 200 या 300 से कम आपको रूम बाहर किराए पर नहीं मिलेगा। जहाँ पर लोग शेयरिंग में रहते हैं, लोगों को एक साथ सब डिवाइड करके, तो उनके साथ आप रहते हैं तो आपका 200 से 300 दरहम आपका रूम का भी चला जाएगा। तो यानी कि 750 में से 300 भी अगर आपने निकाल दिए तो अराउंड आपके 500 से 600 साढ़े 600 हज़ार दरहम में से आपके खर्चे के चले जाएंगे। मिनिमम जो यहाँ पर खर्चा होता है 500 या 600 खर्चा तो कम से कम आता ही है। वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना खर्चा है, आप कितना कम से कम खर्चा करते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो अगर आपको कंपनियाँ रूम दे देती है तो आपके लिए बेनिफिट हो जाता है। और कंपनियाँ रूम नहीं देती हैं तो आपको 1000 ही दरहम में आपको सब कुछ करना होता है। अब बात करते हैं वो एजेंट लोग जो होते हैं वो आपको क्यों बताते हैं कि आप लोग को 1200-1400 दो। वो इसलिए बताते हैं आप लोगों को क्योंकि जो आपकी जो एक्चुअल जो सैलरी होती है, जो जब आप यहाँ पर आते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे, आप जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट में आपकी जो सैलरी लिखी होती है लीगल जो तरीके से जो होती है वो आपकी 900 दरहम या 1000 दरहम ही सैलरी होती है। वो जो 1200 या 1400 जो एजेंट लोग बताते हैं वो आपके ओवरटाइम के होते हैं। अगर कंपनी का काम अच्छा चलता है तो वो कंपनी आपसे ओवरटाइम कराती है तो ही आपको वो 1200-1400 अराउंड आपके आप ओवरटाइम करके आप वो कमा सकते हैं। अगर कंपनी आपसे ओवरटाइम नहीं कराएगी तो वो आपके जो बेसिक जो सैलरी होगी, जो लीगल तरीके से होगी, आपने जिसमें साइन करा होगा कॉन्ट्रैक्ट में, वो आपके 1000 ही दरहम कंपनी आपको देगी। उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि क्योंकि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है। कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना यानी कि गवर्नमेंट की नज़रों में जाना। गवर्नमेंट भी अगर आप कंप्लेन भी करते हैं तो गवर्नमेंट भी आपको बोलेगी कि आपने इसमें साइन किया है, आप भी 1000 दरहम में एग्री हुए हैं। तो जो ओवरटाइम का जो आप कंपनी बोलती है वो मिला के आपके 1200 या 1400 दरहम आपकी सैलरी में ऐड होते हैं। जो एजेंट लोग आपको बताते हैं कि 1400 दरहम आपकी सैलरी होगी, अराउंड जो इंडिया मनी की बात करें तो 30,000 35,000 आपको बताते हैं एजेंट लोग इस तरीके से, ताकि आप लोग यहाँ पर आने के लिए रेडी हो जाए। उसके बाद जो बेनिफिट कंपनी देती है कि आप लोगों को जिसमें सारा जो खर्चा होता है आपका मेडिकल का, आपका एमिरेट्स आईडी का, आपके जो 2 साल में जो आपको छुट्टी मिलती, लीव सैलरी मिलती, वो सारा खर्चा कंपनी आपको देती है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, सारा जो खर्चा होता है वो कंपनी की तरफ से होता है। और एक लेबर की सैलरी में इतना बेनिफिट होता भी नहीं है जो वो सारा खर्चा अपना खुद भी कर सकें। तो ये सारे बेनिफिट कंपनी की तरफ से होते हैं, आपका मेडिकल का, आपका एमिरेट्स आईडी का, आपकी लीव जो सैलरी होती है 2 साल में छुट्टी मिलती है वो कंपनी की तरफ से होती है। तो अब आप लोग जोड़ सकते हैं कि अगर आप लोग कोई भी एजेंट आप लोग को बताता है हेल्पर की सैलरी के लिए, जॉब के लिए बताता भी है
तो आप लोग देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं 1000 दिरहम से कम अगर आपकी सैलरी है तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग कभी भी दुबई के अंदर मत आइए या सऊदी के अंदर कभी भी मत जाइए। 1000 के ऊपर अगर आपकी 1500 या 1600 1700 दिरहम सैलरी है तो आप लोग ईज़िली जा सकते हैं। लेकिन अगर 1000 दिरहम से कम आप लोग की सैलरी है तो आप लोग कभी भी मत आइए। तो आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू।